तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। ये जीवन तो जी रहा है, लेकिन बस जी रहा है। अगर जीवित हैं तो वो जीवन जीना नहीं है। जीवित रहने के साथ साथ जीवन जीना भी सीखें। एक भोजन आप करते हैं जो रुचि पूर्वक होता है, एक भोजन ऐसा होता है जो जबरदस्ती करते हैं। जो बच्चे बाहर पढ़ते हों वो इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि माँ के हाथ की रोटी, जिसको कभी अच्छा नहीं मानते थे, बाहर आने के बाद मालूम चलता है कि माँ के हाथ की रोटी की कीमत क्या होती है। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। वस्तु के अभाव में ही उसको ज्ञान होता है, वस्तु के सद्भाव में नहीं होता है। अब क्या करें पंडित जी साहब, अब क्या करें? जब जागे तभी सवेरा है। कोई बात नहीं, अब तो जीवन जीने की कला सीख लें। अभी भी तो जीत सकते हैं, अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। अच्छा खिलाड़ी वो नहीं होता जो आगे पीछे के खिलाड़ियों को देखता है। अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो अपना खेल दिखाना जानता है। सहज सागर जी, वो बेंगलोर के प्रवचन याद हैं? 10 लक्षण के अंतिम दिन के। पंडित जी उस दिन थोड़ा सा परिस्थितियां वैसी थी, माइक अपना साथ छोड़ गया, तो जहां प्रवचन होने थे वहां विधान चल रहा, और जहां हम लोगों को प्रवचन के लिए बैठाया गया उस दिन भी बड़ी विषमताएं थी। और उपवास, सुबह ध्यान कराओ, फिर शांति धारा कराओ, तत्वार सूत्र का वाचन कराओ, फिर प्रवचन। अब प्रमित सागर जी, हम अकेले ही थे तो दुकेले, लेकिन सहज सागर जी की वो प्रवचन करवाए। मैंने कहा 15-20 मिनट का अपन को रेस्ट मिल जाएगा। इन्होंने माइक लगाया, माइक जो था वो तो भैया धोखा दे गया। अब उसमें कोयल की आवाज कौए जैसी आए। सहज सागर जी ने प्रवचन चालू किए और बोले, क्या बोले? मंगलाचरण किया। बोले अब मन अच्छा नहीं है, बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। अरे मैंने कहा भैया ये क्या हो गया? अब प्रमित सागर जी क्या करते अपन बताओ? फिर क्या करते? मैंने कहा कोई बात नहीं, हमने प्रवचन किए और हमने फिर पहले खुद को संभाला, समझाया, फिर प्रवचन किए। उस दिन लगभग 40 से 50 जोड़ों ने 15 से 20 दिन का ब्रह्मचर्य आजीवन लिया था। तो क्या कहने का तात्पर्य है कि समय, परिस्थितियां और आपकी शक्ति, इसको जो जागृत करने की बात है, ये जीवन जीने की कला है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरविंद भैया की थोड़ा और समय लगेगा मोक्ष मार्ग में आने में। नहीं, वो व्यक्ति अभी कमजोर है। उसने समय को, अपनी शक्ति को और परिस्थितियों को समझा नहीं है। बहुत सारे लोग अभी इसी मंशा से बैठे थे कि जब अगला पंचकणा करेंगे आचार्य विद्यासागर जी महाराज तो दीक्षा देंगे, मैं दीक्षा लूंगा, मैं दीक्षा लूंगी। ऐसे हजारों सैकड़ों ब्रह्मचारी बहनें बैठे थे जिनको वास्तविकता में दीक्षा लेना थी। समय, परिस्थिति और शक्ति सब बदल गई, सब बदल गई। इसलिए जब प्रारंभ में मन बन जाए, जब मन बन जाए सो कर लो, जब मन बन जाए सो कर लो। मां मन नहीं बना पाए फिर कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने अभी सुबह के स्वाध्याय में कहा कि भैया
एक निगोद के शरीर में, एक आलू के टुकड़े में, सुई की नोक में इतने जीव हैं जितने सिद्ध हुए थे और होंगे उनकी अनंत गुने। अब वो जमीन कंद जो आप खा रहे हो गणंत, इच्छा कर रही है सो खा रहे हो, सो हम समझा रहे सो कोई नहीं मान रहा। सुनना ध्यान से अंकित, तुम भी खाते हो। हम समझा रहे सो नहीं मान रहे, और डॉक्टर ने बोल दिया आप पेट दिखाने गए, डॉक्टर साहब पेट दुख रहा है, डॉक्टर ने कहा बायोप्सी कराना पड़ेगी। बायोप्सी सुनते ही आधे प्राण गए, हमें कैंसर है क्या? और डॉक्टर इतना बोल दे कि आपने आलू खाया उससे हुआ है, आलू नहीं खाओगे तो बच जाओगे, तो क्या करोगे? डॉक्टर साहब आजीवन, कब तक का त्याग करना, और क्या छोड़ना है? मतलब वो शरीर का डॉक्टर कह रहा है उसकी नहीं मान रहे, हम आत्मा के डॉक्टर हम कह रहे तो हमारी नहीं मान रहे, उसकी मान लेते हैं, शरीर के डॉक्टर की मान लेते हैं। महाराज लोग का काम क्या, वो तो कहते ही रहते हैं डॉक्टर तो जिंदगी बचाता है। अरे डॉक्टर एक जिंदगी बचाता है और गुरुजन आपकी अनंत पर्याय बचाते हैं। इसलिए जीवन जीने की कला सीख लो। कल अपन ने समझा था कि रिश्तेदारों के प्रति उदार भाव रखें, परायों के प्रति दया रखें, और दुर्जनों से थोड़ा शक्ति रखें। शक्ति नहीं रखेंगे तो दुर्जन आपके ऊपर हावी हो जाएगा, और फिर आपको दुर्जन बनाने में वो देर नहीं लगाएगा। थोड़ा सा तेज चलें। स्पिन बॉलर करता है ना तो अंदर खड़े होके खेलते हैं, फास्ट वाला होता है तो बाहर खड़े होके खेलते हैं। तो पंडित जी शक्ति रखना पड़ती दुर्जन के प्रति। और जीवन जीने की कला के लिए बता रहे हैं, सज्जन लोग जो मिले आपको उनके प्रति अकृत्रिम स्नेह होना चाहिए, मतलब प्रीति होना ही चाहिए। जो सज्जन मिल जाए उसके प्रति प्रीति हो, लेकिन ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं क्योंकि ईर्ष्या जन्म ले लेती है। मैं पंडित जी बिनौली के समय एक गांव में गया बुंदेलखंड में, वहां बहुत सारे संघ थे। सो हमें क्या पता था कि ये सब होता है, भेदभाव, जाति और पंथ। हम जब संघ में प्रवेश लिया हमने, तो आचार्य जी ने हमसे पूछा तुम क्या हो? हमने कहा जैन। बोले कौन से वाले जैन हो? हमने कहा जैन वाले जैन है। बोले नहीं कौन से, परवार, खंडेलवाल। हमने कहा हमें ये नहीं पता, हम तो जैन पता है। बोले पता करो। सबने पिताजी को फोन लगाया, अपन कौन से वाले जैन है? बोले अपन परवार जैन है। अच्छा अच्छा। मैंने कहा आचार्य जी हम लोग परिवार जैन है। बोले क्या होता है पता है तुमको ये? मैंने कहा हाँ, जहां सब परिवार एक साथ रहे, बंटवारा नहीं हुआ, वो परिवार जैन। तो बोले कि भैया ये नहीं होता है परिवार जैन, ये परिवार गोत्र है, गुजरात से आए हुए हैं परिवार जैन। अच्छा। मैंने कहा उससे क्या फर्क पड़ता है? फिर सबसे पूछा तो कोई बताया हम गोलापुरा, कोई बोले खंडेलवाल। अब दुनिया भर के गोत्र, पंडित जी सारे गोत्र थे, लेकिन हमें पता ही नहीं था क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था कि हम भेद कर रहे हैं। एक बुंदेलखंड में जहां पर हम बिनौली के लिए गए, अपरमित सागर जी भी थे, सो एक माता जी बोली हमसे, बोले भैया जी हमारे संघ में बिनौली नहीं निकलती। तो अपन ने तो कहा ठीक है, कौन सिर फोड़े, वैसे ही महिलाओं में एक तार कम होता है, सो कौन बोले। तो भैया अपन ने तो कुछ नहीं बोला। जाते जाते उन्होंने कुछ विपरीत बात कह दी, तो हमने कहा भैया उधारी किसी की रखते नहीं, पता नहीं कब मिलेंगी। मैंने कहा माता जी आपकी निकली थी? बोले नहीं। हमने कहा पुण्यात्मा की निकलती, पापियों की नहीं निकलती। मैंने कहा आचार्य विद्यासागर जी महाराज पुण्यात्मा थे, सो उनकी निकली थी, आप पापी हो, आपकी नहीं निकली। सो ठंडी पड़ गई। बोले अच्छा तुम जबरपुर के हो? हमने कहा हाँ हम जबरपुर के ही हैं। ये जीवन जीने की कला है। जो दुर्जन सा से प्रस्तुत हो उससे थोड़ी शक्ति रखना। और वहीं एक माता जी के पास गए, उनसे हमने निवेदन किया कि माता जी आशीर्वाद दें, हम गुरु जी से दीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने कहा बेटा किसी भी संघ में दीक्षा लो, साधना अपन को करना है, गुरु को तो आशीर्वाद और संस्कार देना है, गुण स्थान तो अपन को बनाना है। उनके प्रति आज भी मेरा एक सौहार्द है, और दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे।
तो गुरु ने तो बराबर शिक्षा दी है। पानी तो एक सा ही बरसता है, वो तो नीम की जड़ ही कड़वी है, नीम का बीज ही खराब है, उसमें पानी क्या करेगा? बोलो अंकित, पानी तो एक से ही गिर रहा है ना, गन्ने के खेत में भी और नीम के मिर्ची की में भी। ऐसे ही परिणाम आपके जो होंगे वो आपकी कल की परिस्थिति डिसाइड करेंगे। अच्छा, ये बात वही कह पाएगा और वही समझ पाएगा जिसके पास बुद्धि की प्रखरता होगी। बुद्धि की प्रखरता होना चाहिए। इसलिए सज्जनों के प्रति अकृत्रिम स्नेह, अगर कोई व्रति महाव्रति आ रहा है उसके प्रति अकृत्रिम स्नेह होना चाहिए। हम तो जब भी आहार पे कहीं नई जगह भी जाएं, कोई व्रति दिखता है तो प्रधानता उसको देते हैं। क्यों? अरे उन्होंने जीवन पर्यंत जिन शासन की सेवा का भाव लाए हैं, कितना कठिन होता है व्रति बनना। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन पंचम गुण ठाना। पांचवा गुणस्थान कितना कठिन है। अप्रमित सागर जी, इसलिए भैया सज्जनों के प्रति अकृत्रिम स्नेह होना चाहिए। जो धर्मात्मा दिख जाए ना सज्जन, उसके प्रति अकृत्रिम मतलब मायाचारी नहीं, प्रसन्नता से वो प्रीति दिखना चाहिए। अगर वात्सल्य देखना हो तो साधुओं में होता है वात्सल्य। अब लेकिन पंडित जी वो भी पंचम काल है सो बिहार कर गया। हाँ, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि वात्सल्य भी जा रहा है, क्योंकि हमने जीवन में बहुत घटनाएं देखी, भले ही कम उम्र में, लेकिन तजुर्बा हमने पंडित जी बहुत लिया। हम लोगों ने ऐसे भी साधुओं के साथ देखा है कि जिन्होंने सब बैठे, गुरुजी भी बैठे अपने, और 2 घंटे तक बैठे रहे, जमीन में पाटा नहीं दिया बैठने। किसको? आचार्य श्री को। जबकि किसको नहीं पता कि आचार्य विश्व सागर जी क्या है। और हम लोग 15 महाराज साथ में थे। मैं समझ गया कि शुल्लक जी अभी द्रव्य वेश है, भाव वेश नहीं है, क्योंकि धर्मात्मा के प्रति प्रीति नहीं है, संवेग भाव नहीं है, प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक गुण नहीं है, तो मिथ्या दृष्टि ही है, सम्यक दृष्टि तो है ही नहीं। धर्मात्मा के प्रति अकृत्रिम स्नेह होना चाहिए। तो वही नेताजी आ जाएं सो तखत पे बिठा दें। अरे भैया, नेता से ज्यादा कीमत धर्मात्मा की करना चाहिए। नेताजी आए तो नेताजी को ऊपर सोफा लगा के बिठाया अंकित ने, और पंडित जी आए, पंडित जी अभी नीचे ही बैठ जाओ, अभी कहीं नहीं जाना। अरे भैया, कहीं नहीं जाना मतलब पहले सज्जन की पूजता रखना। मैं आप लोग सुन रहे हैं ना, अगर कोई परस्पर में आपके आसपास में व्रत ले रहा है, धर्माचरण कर रहा है, तपस्या कर रहा है, उसके प्रति अकृत्रिम स्नेह रखो, वात्सल्य रखो, प्रीति रखो। ये जीवन की जीने की कला है, वो लौट के प्रीति आएगी। पंडित जी ईमानदारी से बताना, पैसे की कोई जरूरत नहीं है आपको, वो समाज का जो कर्तव्य सो है, लेकिन आप प्रीति के लिए जाते हो। अगर कहीं बीच में कोई बात हो जाए ना, तो बीच कार्यक्रम को छोड़ के चले जाना, बोलना भैया हम गुरु जी के लिए आए थे। दुनिया में कहीं जाओ, बोलना वो पुराने दिन गए जब सोचना पड़ता था, कोई नहीं तो बोलना हम ही कर दे रहे, तुम घबराओ नहीं। हम मुंबई गए प्रवचन के लिए, तो वहाँ के, अब वो नए लोग रहते तो वो अपरिचित रहते ना, उनको पता नहीं रहता, सब सफ़ेद कपड़े वालों की वैसी ही क्वालिटी घट गई है। 2-4 लोग जो कमीशन के चक्कर में पड़ गए ना, इनके चक्कर में पंडित जी सारे विद्वानों की कीमत घटा दी है, फिर से बनेगी। मैं मुंबई गया तो प्रवचन के लिए, तो वो बोले भैया जी आपकी डिमांड। मैंने कहा भैया काय की डिमांड? मैंने कहा भैया हम आहार में तो कुएं का पानी लेते हैं, वही हमारी डिमांड है। बोले कभी नहीं हुआ तो? हमने कहा विकल्प नहीं करो, नियम हमारा है, हम उपास करेंगे। यद्यपि ऐसा हुआ नहीं। फिर वहाँ के जो अध्यक्ष जी थे उन्होंने हमको 500 रुपये दिए कि भैया जी आप 2 किलोमीटर दूर रुके हो, तो 10 दिन रुके हो तो एक टाइम का 25 रुपये लगता है ऑटो का, 2 टाइम आप आओगे, सुबह छोला पहन के आते हो, तो 500 रुपये आने जाने के। मैंने कहा भैया गुरु जी ने हमसे कहा है कि दे के आना है, लेके कुछ नहीं आना। फिर अगले दिन हमने 11,000 की बोली ली शांति धारा की। अब ठीक है, अब जब उनको लगा यार भैया जी आ गए, बोई तो ले ली भैया जी ने, सो ने टीका किया। तो हमने कहा भैया हमारा कोई परिवार है ही नहीं,
ना हमारे ना लेना ना देना। सो भैया अपन तो नहीं लेते। लेकिन सुनो सहज सागर जी, उसमें से भी कुछ लोग ऐसे थे जो दुर्जन स्वभाव के थे। पंडित जी रहते हैं समाज में, वो कहते ले लो भैया जी, फिर वो कम नहीं है बराबर है। मैंने कहा आप एक काम करो, लेके चलो गुरु जी के पास तक, हमारी दीक्षा है 2 महीने बाद, हम तुमसे लेके क्या करेंगे। लेकिन उस बीच में जो लोग सज्जन थे उनका मैंने अकृत्रिम प्रेम देखा। मतलब कुछ माताएं ऐसी थी जो प्रतिदिन किसी के यहाँ भी मेरे भोजन होते थे तो वो उस चौके में भोजन परसने आती थी। ये सज्जन के प्रति अकृत्रिम स्नेह है। याद है अप्रमित सागर जी, क्या प्रीति होती है अकृत्रिम स्नेह की। और वो मायाचारी वाला तो ठीक है, पता ही है कि अब अध्यक्ष है अंकित तो नाम लो, विनोद जी अध्यक्ष है तो नाम लो, अनुज तो महामंत्री है, कार्यक्रम के लिए कैसे करेगा। कोषाध्यक्ष कौन है अपना भैया? कोषाध्यक्ष कौन है? ज्ञानचंद जी। सो उनको मना के रखो भैया, वही तो माल खिसकाएंगे। ये कृत्रिम स्नेह है, ये जीवन जीने की कला नहीं। अकृत्रिम स्नेह होना चाहिए, धर्मात्मा के प्रति अकृत्रिम स्नेह। और अगर धर्मात्मा के प्रति अकृत्रिम स्नेह नहीं है तो तुम भी धर्मात्मा नहीं हो, तुम भी धर्मात्मा नहीं हो। ऐसा भी होता है पंडित जी, लोग देख लेते ना कि दूसरे संघ का ब्रह्मचारी है, खाने के लिए नहीं पूछते। अब लेकिन जिसका पुण्य क्षीण हो वो चिंता करे, अपने सब जगह जुगाड़ हो जाती है। और नहीं किया किसी ने भोजन तो नहीं, अपन तो हैं अपना उपासवादीन है। बाकी हमने देखा कि किसी भी संघ का ब्रह्मचारी हो, किसी के संघ के साधु हो, गुरु जी ने एक ही बात सिखाई है, बेटा अकृत्रिम स्नेह होना चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए। तुम कितने दिन के लिए मिल रहे हो? ज्यादा से ज्यादा चातुर्मास, साल भर। अरे उससे ज्यादा क्या, 30 साल की तो जिंदगी है, 50 साल की, उससे ज्यादा तो नहीं रहेंगे साथ में। बढ़िया प्रीति से रहो ना। चले जी, हमें आपसे कोई लेना देना है ही नहीं, हम आपसे क्या ले पाएंगे और आप हमें क्या दे पाओगे। लेकिन अपन साधर्मी है तो परस्पर में एक वात्सल्य होना चाहिए। तुम ऐसे कैसे आ गए, किससे पूछ के आ गए? अरे हमें तो नहीं लगता कि मुनियों के दर्शन के लिए कोई आज्ञा ली जाती है। ली जाती है, हाँ, गेट नहीं ठोका जाता, गेट बंद हो तो इंतजार करना चाहिए, नमोस्तु बोलना चाहिए, गुरुदेव नमोस्तु, बात खत्म। और लगे हैं गेट ही ठाक 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 ठाक, सो हमें लगता कि भाई गेट ही ना टूट जाए, फिर से बुलाना पड़ेगा सुधारवाने के लिए। अगर कोई गेट ठोकता है ना विनोद जी, हम 10 मिनट बाद खोलते हैं, और कि अब तू रुक। एटिकेट्स, एटिकेट्स यानी मतलब क्या होता है सहसा? एटिकेट्स यानी होता है एक जीवन कैसे निर्वहन करे, कैसे एक सभ्यता का व्यवहार करे, ये एटिकेट सिखाते हैं। कलेक्टर क्या भी जाते तो गेट नहीं ठोकते, वो ठोक देगा। साधुओं के पास भी तो गुरुदेव नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु। कई लोग चौके में आते ना, हे स्वामी मन शुद्धि वजह शुद्धि, शुद्धि नहीं बोली पूरी दे दिया। किसी से बोला भैया शुद्धि बोलना, हाँ बोल दी, वो घर से ही बोल के आते हैं। बोले हम तो रास्ते पर बोलते आए थे। चलो कोई बात नहीं भैया, चलो गलती हमारी, हम पंचम काल में पैदा हुए, क्या कर सकते। सज्जनों के प्रति अकृत्रिम स्नेह, जीवन जीने की कला। और 5वीं बात जो अपन सुन रहे थे, विद्वानों और पूज्यों के प्रति उदार भाव, आदर भाव होना चाहिए। अगर कोई विद्वान मिल जाए और आपसे पूज्य हो कोई, तो उसके प्रति आदर का भाव रखो, जय जिनेन्द्र करके विनय पूर्वक बात करो। ये आदर सीखोगे तब जाकर के आदर्श बन पाओगे। कोई आपसे बड़ा है तो भैया आदर पूर्वक मिले, बात करने का भी तरीका रखें। किसी का फोन आए, राहुल, अब तुमने वैसी हेलो ट्यून लगाई है कि आपने जिस व्यक्ति को फोन लगाया है वो एक वीआईपी आदमी है, सर से ढंग से बात करें। वो पहले ही सोचेगा कि क्या बात करें इससे, अथवा कोई अभद्र प्रकार की रिंगटोन लगा के रखी है तो व्यक्ति समझ जाएगा कि धर्मात्मा नहीं है।
धर्मात्मा हो, जैन हो, तो सिर्फ नमोकार बजना चाहिए। आपकी प्रतीक क्या, आपका चिन्ह क्या है? दिन में 200 लोग आपके द्वारा कम से कम नमोकार तो सुनेंगे। क्या लगाना चाहिए? नमोकार। कम से कम तुम्हारे द्वारा लोग जब फोन तुमको करेंगे तो कम से कम उनको नमोकार की ध्वनि तो सुनाई देगी। और किसी का आयु बंद होना होगा तो शुभ हो जाएगा, अशुभ नहीं होगा। अच्छे से बात करना चाहिए, पूजे हैं। हाँ, उन्होंने कहा भैया जय जिनेन्द्र। बाहुबली को बुलाओ, फोन आएगा, हाँ बोले। अरे भैया पहले जय जिनेन्द्र। तो जय जिनेन्द्र बोलने से आधा प्रेशर तो वैसे ही खत्म हो जाता है। धर्मात्मा है, आदर पूर्वक, आदर पूर्वक व्यवहार करने से पूज्यों के और विद्वानों के प्रति आपके अंदर पूज्यता और विद्वत्ता बढ़ती है। हाँ कर लो जय जिनेन्द्र, कर लो मनोज से जय जिनेन्द्र। हाँ भैया कल आपका ही काम है, और कुछ जुगाड़ होगी तो समझते हैं। परस्पर में विद्वान सर्वत्र पूज्यते। पंडित जी, ये जो नीति का वाक्य है ये बहुत गंभीर है। अगर आपने विद्वान का सम्मान किया है, आदर रखा है, तो आपने जिनवाणी का आदर रखा है। पूज्यों के प्रति आदर भाव हो, माता पिता के प्रति कितना आदर भाव होना चाहिए। अगर कोई बेटा माता पिता से ऊंची आवाज में बात करता है, कोई शिष्य गुरु से ऊंची आवाज में बात करता है, वो भी बेटा नहीं है, शिष्य नहीं है। ओ अशोक जी, दोनों बेटों से कह दो, क्या नाम है दोनों की? मानस और कुशाग्र। मानस और कुशाग्र। बेटा सुनो, दोनों जन खड़े हो जाओ। बेटा विदेश में तो रह लेना, लेकिन स्वदेश के संस्कार नहीं जाना चाहिए। कुछ हो जाए पिताजी से ऊंची आवाज में बात नहीं करना, और जब बड़े हो जाओ तो बंटवारे के लिए पिताजी से लड़ना नहीं। इतना नियम ले सकते हो कि माता पिता से ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे। बेटा जो दुख होता है ना वो ही जानते हैं। लेकिन मैंने एक बात ये भी देखी है कि जिसने गुरुजन से, माता पिता से ऊंची आवाज में बात की है, वो कभी ऊंचा नहीं हो पाया। एक मुनिराज ने गुरुजी से बोला हम लोग के सामने, गुरुजी ने कहा भैया व्यवस्थित रहो, संग में हो। सुनो उनके शब्द विनोद भाई, बोले तेरा संग छोड़ा आज से। किससे? अरे मैं मुड़ा पीछे, मैंने कहा भाई आज से तुम्हारा जीवन समाप्त। तुम बोल किससे रहे हो? तुम बोल किससे रहे हो? तुम्हारा जीवन समाप्त। और 1-1.5 साल बाद पिछी छूट गई। अब क्या है, दूसरे से दीक्षा लेकर के तुम जय किसी की बोलो, कोई कीमत नहीं है। सबको पता है कि मायाचारी कर रहे हैं। सहज सागर जी पता कि नहीं आपको? श्रद्धा बनती क्या? नहीं बनती। अरे आपसे पूज्य हैं, गुरु तो पूज्य हैं। प्रतिदिन माता पिता के चरण छूना चाहिए, लौकिक व्यवहार है। एग्जाम अकेले के पहले नहीं, प्रतिदिन माता पिता को जय जिनेन्द्र करना चाहिए, पूज्यों को जय जिनेन्द्र करना चाहिए। मंदिर में कोई पंडित जी आपके लिए आए हैं, जो आपके लिए प्रवचन देते हैं, पाठशाला करते हैं, उनको जय जिनेन्द्र पंडित जी। ज्ञान की पूज्यता रखो, उनका ज्ञान पूज्य है। पंडित जी सटखंड आगम जी में लिखा है अभव्य जीव का ज्ञान भी पूज्य है, क्योंकि वो नमोकार से युक्त है, इसीलिए पूज्य है। एक डायरी, खाली डायरी, और वो कहीं जमीन में रखी हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। उस डायरी में अगर नमोकार मंत्र लिखा हो, तो जब कागज में लिखा नमोकार पूज्य हो सकता है, तो चेतन में लिखा नमोकार क्यों नहीं पूज्य हो सकता? आदर करें विद्वानों का भी और पूज्यों का भी आदर करें। और अगर आदर नहीं कर पाओगे तो आपका भी कोई आदर नहीं कर पाएगा। इसलिए जितने बच्चे हैं ना, सब बेटा प्रतिदिन माता पिता के पैर छूना चाहिए, सम्मान रखना चाहिए। किसी ने बोला आपके पापा, अरे हमारे पापा तो पागल हैं, सुनते ही नहीं है, सठिया गए हैं। अरे तुम अपने पिता के लिए कह रहे हो, तुम्हारा बेटा बच्चा सुन रहा है, वो भी यही प्रयोग करेगा। कहते ना बुंदेलखंड में, दे पपड़िया सो ले पपड़िया भैया। नहीं आई कहावत समझ में? अशोक जी, दे पपड़िया सो, इसका मतलब क्या हुआ?
अरे आपने किसी से कहा भैया जय जिनेन, तो वो क्या बोलता है? आप बोलते क्यों कैसा है बे? वो कहता अरे ठीक हूं बे। अभी ए वे की कोई भाषा होती है क्या? जैसा आप प्रश्न करोगे वैसा उत्तर मिलेगा। स्कूल के दिन याद करो, सेकंड थर्ड क्लास के, फिफ्थ क्लास के, पुराने जमाने के सुरेश जी, जब पेपर आता था हिंदी का, उसमें लिखा होता था राम कहाँ के राजा थे, तो आप लिखते थे राम अयोध्या के राजा थे। उसमें अगर लिखा आता कि राम कहाँ का राजा था, तो आप लिखते कि राम अयोध्या का राजा था। रावण कहाँ का राजा था? रावण लंका का राजा था। थे नहीं। तो क्यों अपन इस चीज से विमुख हो रहे हैं? इस बात को क्यों ना समझा जाए? आदर देंगे सो आदर मिलेगा, यही तो कला है जीवन जीने की। और सुनो, सम्मान दिया है ना, लौट के सम्मान के रूप में ही आता है। सम्मान के रूप में लौट के आता है। परस्पर में कम से कम पूज्यों के प्रति तो सम्मान रखें, जो बड़े हैं आपसे, मंदिर हो, घर हो, व्यापार हो, कोई आपसे उम्र में बड़ा है, भैया सम्मान देके बात करो। एक जगह समाज में मीटिंग चल रही थी। आप क्या मीटिंग होती क्या? कहाँ करते हो? हाँ, मंदिर में कभी मीटिंग नहीं करना। कोई तेज बोल दे तो निदत्ति निकाचित कर्म का बंद हो जाएगा। अब वो ऑफिस में मीटिंग चल रही है, अगर कोई आपसे बड़ा है, बुजुर्ग है, तेज आवाज में बात नहीं करो, भले ही वो गलत कह रहा हो। अरे वो उम्र वृद्ध है, समझदार नहीं, तुम तो हो। विनोद जी, एक जगह मीटिंग चल रही थी, छत्तीसगढ़ की बात, और बड़ा बुजुर्ग थे, उनसे 4-5 लोगों ने तेज आवाज में कह दिया, वहीं अटैक आया, मीटिंग में खत्म हो गए। जीवन भर का दुख है कि नहीं? वो जो 2 देव आए थे ना, जिन्होंने लक्ष्मण से कहा था कि राम नहीं रहे, उन देवों से पूछो उनको क्या लग रहा था कि हमने जीवन की कितनी बड़ी गलती कर दी। पूज्यों के साथ आदर पूर्वक, विद्वानों के साथ आदर पूर्वक, तब जाकर के आप जीवन जीने की कला सीख पाएंगे। इसलिए नहीं कह रहे कि पंडित जी आए हैं, ये तो हम कल भी बोल चुके थे। विषय है, विषय है। आजकल पंडित जी सब कुछ, हर किसी की दृष्टि व्यापारीकरण में हो गई है। आप अगर बोलोगे ना समाज को कि संगीतकार को बुलाना है, तो इनके दिमाग में आ गया है पंडित जी कैसे कमीशन है। आप सही करते हो भैया, हम आ रहे हैं, जिसको बुलाना है बुला लो, वैसे हम कंप्लीट मैन हैं, तुम बड़े ज्ञानी और हम बड़े ज्ञानी। जैसे आपने बोला गंधकुटी, भैया आप इससे बात कर लो बेगमगंज वाले से, तो एक न एक के कीड़े में, दिमाग में कीड़ा आ जाएगा, पंडित जी का कमीशन सेट है भैया, ये लिस्ट है, तो मैं जिसको लगे सो बुला लो। कार्यक्रम अच्छा करना हो तो ये 4 लोग अच्छे हैं, बाकी आपको जैसा ठीक लगे। कार्यक्रम हो ना हो, अपनी इज्जत नहीं जाना चाहिए। मेरे साथ हुआ है, मैं भुगता हूं। एक ब्रह्मचारी जी सागर में मिले, अपन को पंडित जी इतना आइडिया नहीं था। गुरुजी ने बोला कि एक भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा बुलवाओ, तुम सभी ब्रह्मचारियों की तरफ से रखी जाएगी। मैंने कहा ठीक गुरुजी। कितने इंच की? बोले 33 इंच की। अपन को ना आगे ना पीछे कुछ आता ही नहीं था। जो भैया जी विधान करा रहे थे, मैंने बोला भैया जी एक प्रतिमा जी हमारे लिए मंगवा दो। हाँ हो जाएगी। अपन ने उनसे बोला भैया बात कर लो, तो उन्होंने 2-4 जगह फोन लगाया, एक जगह निर्मित थी, तो हमने कहा भैया ये लोग जयपुर से आ रहे हैं, इनके साथ आ जाएगी। ठीक है। मैंने कहा 3 दिन बाद तो हमारी दीक्षा है, तो आप बता दो कहाँ अकाउंट में पैसे डलवाना है, कितने रुपए देना है न्यौछावर। तो उन्होंने कहा 2.25 लाख रुपए देना है। मैंने कहा ठीक। तो मैंने कहा बात करो अकाउंट नंबर। बोले तुम कर लो बात। उनको पता नहीं कि हमारा पुण्य तेज है। अपन ने बात की, उन्हें भैया जी बोल रहे हैं। अरे यार भैया जी बोले बार बार फोन मत लाओ, बोल दिया ना 10% आपके पक्के हैं। मैंने कहा वो अकाउंट नंबर और दे दो तो पैसे डलवा दूंगा। ठीक, मैं तो समझ गया। फिर जब हम मुनिराज बने, अपन ने कहा भाई इसका तो ज्ञान करना है, चोट खा चुके ना एक बार, तो ज्ञान किया मैंने। फिर जब मैंने मूर्ति, किसी ने मुझसे बोला, फिर जब मैंने उसकी रखवाई, तो पंडित जी 5 साल बाद हमने उसकी 1.25 लाख रुपए में रखवाई। मतलब हम समझ गए कि दुकानदार भी खुश रहता है कि अगर भैया जी मिल जाए तो अपन भी वारे न्यारे। अब बताओ
ऐसे समय भी हमने उनका सम्मान रखा क्योंकि वो सफेद वस्त्रधारी थे। चलो ठीक है, उनके भाग्य का था, अपना क्या गया। अपन ने तो भगवान की मूरत देखी, सूरत देखी, अपन को क्या, चलो अपन समझेंगे खुशी खुशी टीका है। लेकिन बड़ों को भी ऐसी भूमिका बना के रखना चाहिए जिससे उनका आदर सम्मान बना रहे। माँ, जितनी सासू माँ उनसे कहना है, आप चाहते हो कि बहू सम्मान करे, आप शांत रहना सीखो। हम मानते सबकी परिस्थितियां सबके ऊपर बीतती हैं, लेकिन आप व्यवस्थित रहना सीखो तो सम्मान रहेगा। बहू दिन भर काम करे और सास बोलती कुछ करती नहीं, बेटी एक गिलास पानी लिया, बोले हमारी बेटी सुबह से लगी है। अरे बहू को भी चाहिए कि वो माँ से सीखे, सासू माँ से सीखे, सम्मान रखे। क्योंकि जहां जीवन व्यतीत करना है, सम्मान रखो, ऊंची आवाज में नहीं बोलो, गलती हो जाए तो भी सहन कर लो। तुम अपने बच्चों से सीख लो, जब आपके बच्चे तेज आवाज में कह देते थे तो आप उनको मारने पीटने घर से भगाने नहीं भगते थे। चलो चलो हमारा बेटा, ऐसी वो आपकी माँ है, उनको मौका ही मत बोलना बोलने का। लेकिन जिसकी भवितव्यता होगी वही ये बात समझ पाएगा। आदर देना सीखें। पंडित जी साहब जय जिनेन्द्र, कई लोग हमसे कई जगह मिले, वो नमोस्तु नहीं करते तो खड़े रहते, हम कहते जय जिनेन्द्र, हाँ जय जिनेन्द्र। एक बहुत बड़े नामधारी विद्वान मिले, मिथ्या दृष्टि थे, सहसागर जी याद है बेंगलोर की। सो हम मंदिर में दर्शन कर रहे, सो उन्होंने चश्मा यूं किया और ऐसे देख रहे हैं हमें साइड से, अर्घ नहीं दिया, हाथ नहीं जोड़ा, और उनको लगा कि महाराज चले गए। उनको क्या पता कि हमारा तो छठी बत्ती चलती है। हम मंदिर के ऊपर वाले फ्लोर में जाके बैठ गए, हमने कहा आज यहीं स्वाध्याय करेंगे, ऊपर तो आएगा यहीं चुकाएंगे उसको। अच्छा ठीक है भैया। अब मन में आया, मैंने कहा सहसा चलो चलते हैं। हम लोग उठ के नीचे उतरते, वो सीढ़ी में मिल गए। सीढ़ियों में जैसे ही मिले वो, मैं उनको देख के वहीं रुक गया। तो वो ऐसे थे तो ऐसे खड़े हो गए, हम उनको देख रहे हैं बढ़िया घूर के, सुनने से ऐसे हाथ कर लिए। मैंने पूछा उसके उनके साथ वाले से, बेटा पंडित जी ने हमें नमस्कार क्यों नहीं किया? यद्यपि उनकी हाथ जोड़ने से मेरी कोई पूछता नहीं है। बोले महाराज जी एक्चुअली वो आपको जानते नहीं। अच्छा अच्छा, मैंने कहा जानते। 4 साल का बच्चा जानता है कि दिगंबर मुनि है, ये 4 अनुयोग के ज्ञाता कहलाते, ये नहीं जानते कि दिगंबर मुनि है। ऐसे लोगों की पंडित जी दुर्गति होती है। जो पूज्यों का आदर नहीं रखते उनकी दुर्गति होती है। कोरोना में पनी में लपेट के जलाया गया उनको, किसी ने चेहरा नहीं देखा। और सुनो, उसमें भी साधु भी कितने अज्ञानी, उनके लिए कहते कि उपसर्ग समाधि हुई है। वाह, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर लग के गया है, क्या है कि उपसर्ग समाधि हुई है? ये दुर्गति हुई है। भगवान उनको नरक ना भेजे, तेरे इंच तक ही ठीक है। साधुओं का अनादर करोगे तुम्हारे साथ कभी भी अच्छा नहीं होगा। जिन जिन ने पूज्यों का अनादर किया, मुनियों की निंदा की है, उनकी दुर्गति निश्चित हुई है। इसलिए भैया आपको कोई विकल्प नहीं करना, आप तो साधु देखो, नमस्कार करो, वो अपने रास्ते अपन अपने रास्ते। ज्यादा अंदर जाओगे तो विकल्प रहेगा। हम कभी आप लोग के घर में जाते ही नहीं है। किचन तक पहुंचे, चौके तक, खटाखट अपन ने हार ली बाहर, ज्यादा अंदर जाओगे विकल्प हो जाएगा कि तुम्हारा चौका ईशान में नहीं है, ईशान कोण में है, आगने में होना चाहिए। भैया ओम शांति। अशोक जी ज्यादा अंदर जाओ दिक्कत हो जाती है, समझ गए? ऊपर ऊपर खेल के बाहर निकल जाओ, जिंदगी छोटी सी है, समझ गए? रुके ना अशोक जी, भले एक दिन ज्यादा रुकना पड़े, लेकिन 370 हटा के जाना। पूज्यों का सम्मान रखना। जितने बच्चे बैठे ना बेटा, सम्मान रखना। और आगे चलते हैं। जीवन जीने की कला के लिए शत्रुओं के प्रति वीरता रखें। शत्रु दिख जाए तो पीठ दिखा करके ना भागें, भले ही मर जाएं। पीठ दिखा के एक बार भागे तो जिंदगी भर भगोड़े खिलाओगे। शत्रु मिल जाए वीरता दिखाएं, जो होगा सो फिर देखेंगे। बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में डर जाते हैं, सो पेपर ही खाली छोड़ाते, बोले अगली बार देंगे। अरे लड़ो तो, अरे क्या पता तुम्हारा पुण्य जाग जाए और नंबर भले ही कम हो और ज्यादा चढ़ जाए। सारा खेल भाग्य का है।
सारा खेल भाग्य का है। हमने अपने टीचर से बुक मांगी, उन्होंने बुक दे दी। हमने तुक्के में मांगी थी और उन्होंने उसी बुक से पेपर बनाया था। जहां जहां उन्होंने टिक किया था वो हमने रट लिए, खत्म काम। मैंने कहा अपने कोचिंग के पैसे वसूल। मैंने कहा मैं अलग से मिठाई खिलाओ, 1 किलो मिठाई क्यों? अरे पंडित जी पूरी जिंदगी निकल गई, हमें हिंदी इंग्लिश पढ़ते पढ़ते 40 से ऊपर नहीं आए 100 में से। और जब वो मैडम की कृपा, परमात्मा की जय हो, और फिर 50 में से 48, तो मैं अपनी टीचर को, 12th की टीचर को रिजल्ट दिखाने गया कॉलेज का। मैंने कहा मैडम 48 आए हैं। बोले चलो 8 नंबर तो ज़्यादा आए कम से कम कॉलेज में। हाँ, मैंने कहा 50 में से। हाँ बोले झूठ बोल रहा तू। बोले अरे मैंने कहा मैडम पुण्य भी कोई चीज होती है। हम तो ऐसा अप्रमेय सागर जी कई बार हुआ कि अगर मैं 1 सेकंड के लिए रुका हूं, कुछ सोच रहा हूं, तो पीछे से सर आते थे, क्या हो गया बेटा, नहीं बन रहा क्या? मैं कहा सर क्या नहीं बन रहा? सर जो नहीं बन रहा था मैं पूछ लेता, सर ये नहीं बन रहा है। अरे बेटा इसको छोड़ो, तुम तो ये वाला कर लो, इसका ये नंबर का आंसर है, जाओ। उनने हिंट कर दिया, अपन को याद आ गया। बड़ों का सम्मान रखोगे, आदर रखोगे, तो वो भी तुम्हारे लिए व्यवस्था करेंगे। लेकिन कोई आड़ा टेढ़ा फंस जाए, शत्रु फंस जाए, तो वीरता रखना, पीठ नहीं दिखाना। पीठ दिखा के नहीं जाना। जब कर्म शत्रु आए सो पीठ दिखा के रोना नहीं, छाती लगा के अड़े रहना, मुस्कुरा के। तो कब तक परेशान करेगा? जब तक टूटेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप पंडित जी विधान के लिए आए हो, ऐसा विधान कराओ, ऐसा विधान कराओ कि सिद्ध चक्र विधान में बैठने वाले सब सिद्ध बन जाए। तब तो बात है। अब वो कोई आड़ा टेढ़ा हो तो सीधा कर लेना, किनारे रख के। अपन को क्या फर्क पड़ता है, अपन तो सब वैसी बुंदेलखंडी है, सब पचा जाते हैं। कोई आड़ा टेढ़ा मिले तो समझ लेना, मतलब लेकिन दया करके। देखो आप लोगों को विधान का आनंद लेना हो, टाइम की पंक्चुअलिटी रखो। जितनी जल्दी प्रारंभ करोगे उतनी देर तक का आनंद आएगा। प्रयास ऐसा करो पंडित जी की ये लोग जल्दी आए और 10:30 बजे अपन छोड़ें, ताकि फिर आनंद रहे। लेकिन आप लोग बस स्वाहा स्वाहा ओम ह्रीम विश्वदिष्टाय नमः स्वाहा ऐसा नहीं करना। कोई होम यज्ञ नहीं करना। 9 दिन है आपके पास, 1 दिन आगे पीछे आगे एडजस्ट कर लेना। आनंद तो कम से कम आए, देशना का भी पूजन का भी। समय पर आओगे तो मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। विद्वानों का आदर रखना। पंडित जी ने बोल दिया 650 6:30, पंडित जी किसी की रास्ता मत देखना। आप तो सौदर मिंद्र का घर बाजू में है, वो आ जाएंगे। कुबेर का घर कहां पर है भैया? पास में, वो भी आ जाएंगे। नहीं आए आप किसी की रास्ता मत देखना। सामान्य इंद्र ही सौदर मिंद्र है। आप तो विधान प्रारंभ करना, समय पर करोगे तो आनंद अधिक आएगा। जो लोग वो शादी के लिए किसी के पिताजी बोले उसको, पापा भी करते हैं, अभी जल्दी क्या है, 27 28 29, अभी जल्दी क्या है? तुमने समय पर नहीं करी, आनंद नहीं आएगा। भोजन भी समय पर करें तो आनंद आता है। अशोक जी, अगर वैराग हो जाए मानस और कुशाग्र को, तो इसी आज ही छोड़ के चले जाना। और वैराग ना हो 22 साल की उम्र में शादी कर दे, उससे ऊपर नहीं जाना। वो बोले पापा हमें करियर बनाना है, बोले बेटा गृहस्थ बनो फिर करियर बनाओ, ज्यादा देर नहीं करना। बोलना नहीं, गुरुजी ने कहा, हम गुरुजी की बात नहीं टालते। और तेरे को बैराग हो जाए तो चल फ्लाइट हेलीकॉप्टर में छोड़ के आएंगे। कम से कम हम बोलने के तो रहेगा, दुबई वाले महाराज भी। वैसे भी 2 हैं आपके, तो 1 हमें दे दो, 1 आपका 1 हमारा, क्या दिक्कत है? शत्रुओं के प्रति वीरता, चाहे कर्म शत्रु हो, जीवन के युद्ध के शत्रु हो, कोई भी शत्रु हो, वीरता दिखा के खड़े रहना, पीठ मत दिखाना। अंतिम 3 बातें 4 बातें रह गई। गुरुजन के प्रति हमेशा सम्मान रखना, ये जीवन जीने की कला है। गुरुओं के प्रति सम्मान। अरे दे दी उनने दीक्षा, अब क्या है, जिंदगी भर के अब नाम लेते रहेंगे क्या उनका? ओहो, कल पढ़ते आदि पुराण में पंडित जी, क्या सुंदर दृश्य। भगवान आदिनाथ का जीव जो भोग भूमि में आर्य की पर्याय में था, और प्रीतिंकर नाम के मुनिराज ने संबोधन दिया,
कम से कम उसने बहुत देर तक उनके जाने के बाद भी उनकी स्तुति करते रहा कि गुरुदेव मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा, आपने सम्यक दर्शन की रत्न की प्राप्ति कराई है। क्या गुरुजन के प्रति सम्मान। और देव बनकर के पहले गुरु के दर्शन करने गया, क्यों? तीर्थंकर के पास नहीं गया, क्यों? पहले गुरु ने हमको रत्नत्रय की लौ जगाई थी, उससे मुझे देव पर्याय मिली। गुरु का सम्मान सहसागर, इसलिए गुरु बुद्धि विशेषता। एक बार मेरे मन में आया पंडित जी की, हम गुरु जी तो हर दिन हर साल नया ग्रंथ भेज देते, इसको प्राकृत में करो, क्यों ना अपन अपने ग्रंथ लिखें, इनको बाद में देखेंगे। हमने लिख भी लिए, सब कुछ हो गया, लेकिन प्रसिद्धि उसी ग्रंथ में मिली जिसने गुरु जी ने कहा था। जो गुरु जी ने ग्रंथ लिखने का उसमें प्रसिद्धि मिली, और हमारा वाला जो लिखा है वो कितनी अच्छा, उसकी प्रसिद्धि नहीं मिली। गुरु ने बोल दिया मतलब जी, नो इफ नो बट, अशोक भाई। और गुरु ने बोला है तो बड़ी विपत्ति भी छोटे होके निकल जाती। धीरे से कभी देखो, आपने गुरु बनाए ना, धीरे से पूछ लिया करो, गुरुदेव हमारे लिए कोई आज्ञा, हमारे लिए कोई काम हो तो बताइए, हमारे योग्य, हमारी क्षमता के योग्य कोई काम हो तो बताइए। लेकिन उन्होंने बोल दिया करो तो फिर करना। हम पापा से पूछ के बताते हैं, ऐसा नहीं चलेगा फिर। नहीं तो अंकित बहुत चालू है, उसे कुछ काम बोलो तो बोले मैं भी देवी से पूछ के बताता हूँ। सब काम देवी से पूछ के करते हैं, है ना। देवी बाल भी देवी से पूछ के कटाते हो। गुरुजन, आपने गुरु बनाया अगर किसी को, उनसे हर बार पूछ के आओ, गुरुदेव हमारे लिए कोई आज्ञा हो तो बताएं, ना दें तो ढूंढो क्या कमी है और वो पूरी करो। क्योंकि आपका होना गुरु के लिए सब कुछ है। आपके जीवन में गुरु का होना आपके लिए सब कुछ है। जिन्होंने आपको अपना नाम दिया हो उनके लिए आप जीवन भी दे दो तो कम है। संदीप सुन रहे ना, गुरु के लिए जीवन भी दे दो तो कम है, क्योंकि नाम भी उन्हीं का दिया, जीवन भी उन्हीं का दिया। हमको कौन पूछता था भैया? अब ब्रह्म सागर जी, आपको 2009 के पहले कौन पूछता था? जो लोकल के लोग रहते ना, बोलते हाँ भैया जी आए हैं भैया, चलो चलो, बस इतना ही था। जय जिनेन्द्र हो गई, बहुत है। गुरु जी के पास आए, नाम मिला है। छुल्लक जी कल पत्रिका का विमोचन हुआ, पता आपको संघ में? बताओ अंकित, सब महाराज जी क्या कह रहे थे? छुल्लक जी का पहला फोटो, छुल्लक जी का पहला फोटो। सुनो तो, अपन ने गुरु के प्रति सम्मान का भाव रखा तो गुरु भी आपके प्रति बहुमान रखते हैं। अपने पास कुछ भी नहीं था, भीलवाड़ा के कितने लोग बैठे, यहां बैठा है कोई? छुल्लक जी का चेहरा याद है आप लोगों को? ब्रह्मचारी थे जब, संदीप। कभी कोई बोले भैया जी खिसकना, चिटाई के लिए ना पूछे। आप छुल्लक जी बन गए तो महाराज जी छावी छावी छावी, महाराज जी। आप सम्मान रखोगे, सम्मान मिलेगा। और कल रात को एक प्रश्न आया था, उसका उत्तर दे रहे हैं। बोले महाराज जी पति पत्नी कैसे जीवन जिए? अब मैंने कहा कैसे जिएंगे भैया, चूहा बिल्ली के साथ कैसे रहेंगे? फिर भी रह सकते हैं, कोई बात नहीं है। चूहा या तो बिल्ली का मुखौटा लगा ले या बिल्ली चूहे का मुखौटा लगाए तो रह सकते हैं। मतलब एडजस्ट करके रहना पड़ेगा। क्या हो गया, कौन हंस रहा है? पंडित जी हंस रहे हैं क्या? अरविंद भी हंस रहे हैं। देखो भाई, चूहा बिल्ली एक साथ कैसे रहेंगे भैया? या तो चूहा बिल्ली बन जाए या बिल्ली चूहा बन जाए, तब काम बनेगा, तभी काम बनेगा। फिर भी जीवन जीने की कला सीखना है। विवाह के उपरांत भगवान महावीर स्वामी का उपदेश है, श्रमण बने, नहीं बन पाए तो श्रावक बन जाए। अब भगवान महावीर स्वामी ने कहा तो बात तो मानना पड़ेगी ना। तो कैसे जिए? 2 चीज सिखा रहा हूं, प्रिय वाक्य और चतुराई। पत्नी के साथ क्या व्यवहार करें? प्रिय वाक्य और चतुराई। अभी आप लोग को बताते हैं पति से कैसा करना चाहिए। प्रिय वाक्य और बस तुम प्रशंसा करते रहो तो तुम्हारी जिंदगी चलती रहेगी, वरना डाइनिंग सेट रहेगा और जीवन अपसेट रहेगा। सब कुछ होने पे भी कुछ नहीं बचेगा। बस प्रिय वाक्य बोलना। जहां तुमने थोड़ा तिरछा बोला, जहां तुमने तिरछा बोला, सो बेटा गए तुम्हारे हफ्ते भर।
ऑफिस में भी वही चेहरा दिखेगा, मुझे सूरतनाथ भगवान का नहीं दिखेगा कि अरे अब घर जाके क्या समझाएं, क्या बोले। समझ गए? और कितनी झगड़ा हो तुमको क्षमा मांगना पड़ेगी। लेकिन अगर पहले दिन से अनुज सेट करके रखे हो तो बचे रहोगे, दब के रहोगे तो दबा के रखेगी। खिलाड़ी है, मैदान का खेल है, चढ़ के खेलोगे तो खेल लोगे, और जहां तुम्हें दब के जिए कपड़े धुलवाएंगी। हमने देखा बहुत सारों को, सुबह सुबह उसको वो आया, बोले भैया कहाँ थे, लेट हो गए। नहीं हमारी थोड़ा सा वो काम था। हमने क्या कर रहे थे, तो धीरे से बेटा कहता है पापा चाय बना रहे थे मम्मी के लिए। अरे मैंने कहा क्यों, अरे महाराज जी थोड़ा काम तो बताना ही पड़ता है हाथ। वो ये नहीं बता रहा कि हम कमजोर हैं। चतुराई से काम लोगे, प्रिय वाक्य करोगे तो परस्पर संबंध बनेगा। और पत्नी अगर पति से सम्मान आदर पूर्वक बात करे, ऊंची आवाज में बात न करे, अनुकूलता रखे उसकी, तो संबंध बन के रहेंगे। देखो आपको परस्पर में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन करना पड़ेगा। किसी ने गाड़ी चलाई गियर वाली, हाँ नहीं चलाई, नहीं चलाई, अच्छा बताओ बिना क्लिच दबाए अगर गियर बदलोगे तो क्या होगा? हैं अशोक जी क्या होगा? नहीं चलाई। अगर आपने गाड़ी चलाई, बाइक चलाई और बिना क्लिच दबाए गियर बदला है तो भिड़ोगे, टूटेगी, हाथ पे टूटेंगे, गियर वायर टूटेगा। अरे जब गियर बदलते हैं तो क्लच दबाया जाता है। अरे जब जिंदगी में कोई काम पड़े किसी से, नेचर बदलो, क्लच दबाओ फिर गियर बदलना। पंडित जी धीरे से गियर बदला जाता है। अगर शादी कर ली है तो अब आपको परस्पर में थोड़ा सा एक दूसरे को मिला के चलना पड़ेगा। नेचर में परिवर्तन तो लाना पड़ेगा, तेज नहीं चलना पड़ेगा, मंदे चलना पड़ेगा, परस्पर में मेलजोल करके चलना पड़ेगा। बाकी इस मामले में आप सब पीएचडी किए हुए हो, हमको इसका कोई अनुभव नहीं है। अब क्या पंडित जी भजन गाएगा कारीगर का, भजनकार तो बोलना भैया जिन जिन की शादी होगी उसके लिए भजन गाओ, पागल हो गई आत्मा। तो जो जो महाराज बन गए उनके लिए गाओ, पावन हो गई आत्मा। कर लो, अब क्या है। राहुल तुम भी रास्ता देख रहे हो, महाराज जी जल्दी आपका आशीर्वाद लगे, हम भी 1 से 2 हों, 2 से 4 हों, फिर जिंदगी भर सोचते रहे कि अकेले कब होंगे। कर दे रहा हूं, अब क्या है। एक मैंने सुनाई थी ना कथा कि वो एक गया ज्योतिषी के पास, नई नई शादी हुई, 15 दिन तक तो उसको अच्छा लगा। 15 दिन मालूम चला उसको भैया कि रंग तो भैया कपड़ा तो रंग निकलने वाला है, रंग बदलने वाला कपड़ा मिला है। सो गया ज्योतिषी के पास, बोले आप कुंडली देख के बताओ कि मेरी पत्नी हो, मेरा तलाक कब होगा। ज्योतिषी कहता है देखो भैया ऐसा है कि पहले तो 1100 रखो, पता है कि दुखी है तो समेट लो। देखिए ऐसा है साहब कि अभी तो टाइम लगेगा। बोले तलाक तो हो जाएगा, कोई पूजा करानी है क्या? बोले नहीं थोड़ा सा। तो बोले ऐसा कोई उपाय कि चली जाए? बोले देखो ना वो मरेगी ना तलाक होगा। फिर बोले 6 महीने रुको, फिर क्या होगा? भाग जाएगी? नहीं तेरी आदत हो जाएगी। ठीक है भैया। बेचारे बोले जी। फिर उसने अपने प्रवचन सुने, बोले जी बोल के जियो। देखो लेडीज लोग क्या करती हैं, आपसे जब आप बात करो ना तो आखिरी में 3 मारती हैं। देखो पता कैसे, जैसे आपने कहा हम आज दुकान में थे, ऑफिस में थे, बड़ी समस्या हो गई, मंदिर की मीटिंग चल रही थी। अब क्या जवाब दोगे तुम? उनने तुम्हारी पूरी बात को, तुम्हारी पूरी बात को सिरे से खारिज, कोई कमेंट नहीं। अब आप लोगों से कोई काम बोले तो आप बोल दिया करो सुनो हेमंत जी, पत्नी बोले भैया आप मंदिर जा रहे हो, वहां से लौटते समय सब्जी ले आना। बोला है सब्जी? अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ, तो मतलब क्या लाना है? लौकी और परवल और भिंडी है, हम ही ले आएंगे। अच्छा ठीक है, समझ गए। ऐसे में बैलेंस बना के चलना भैया। बाकी इससे ज्यादा हम नहीं बता सकते, क्योंकि आपने कंकड़ी वाला रास्ता ही चुना है, तो अब भुगतना तो पड़ेगा। मोक्ष मार्ग के 2 रास्ते, एक सीधा बाईपास जिसमें हम चल रहे हैं, एक घूम करके जिसके पे आप चल रहे हो। हमारे रास्ते पर कंकड़ भी हैं, कांटे भी हैं, फूल भी हैं। आपके रास्ते में सिर्फ कंकड़ है, सिर्फ और सिर्फ कंकड़ है।
ठीक है ना। बाकी इस बारे में ज़्यादा नहीं कहते आप, क्योंकि आप सब अनुभवी हो चुके हो। जैसी आपकी गाड़ी हो वैसे ड्राइवर बनो। गियर वाली हो तो गियर वाली, और ऑटोमेटिक हो तो ऑटोमेटिक। अंतिम बात, जीवन जीने की कला के लिए कभी भी अपने बच्चों की पूरी जिदें पूरी ना करें। बच्चे सोच रहे आज तो महाराज जी हम ही को ले रहे, क्यों नहीं बेटा, तुम भी सीखो। अगर तुम पिता बनो तो तुम अपने बच्चों की जिद पूरी नहीं करना, उनकी इच्छा तो पूरी करना, जिद पूरी नहीं करना। जिद पूरी करने में लग जाओगे तो बच्चे तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। खाना नहीं खा रहा बच्चा तो फोन, प्रवचन में हल्ला कर रहा सो फोन, आपको कुछ काम करना है सो फोन। तुमने जिद पूरी कर दी, अब बच्चा तुम्हारा नहीं फोन का कहलाएगा। काम रखो किनारे और बैठाओ, हिंदी में समझाओ, बिल्कुल नहीं चलेगा। अनुशासन में रहो। किस में रहो? बच्चों की जिद पूरी नहीं करना। अगर वो 10 चीजें मांगते हो, 10 योग्य हैं, तो 6 से ज्यादा मत देना। जिद्दी बन गया एक बार तो जिंदगी भर संभालना मुश्किल हो जाएगा। संदीप रोए चाहे गाए, सिर फोड़े दीवार में, सो एक बार और जोर के मारना, बोलना आवाज नहीं आई थी। लेकिन फोन नहीं देंगे खाते समय। सुन लो अंकित, अभी सुधर गई तो सुधर गई तुम्हारी गुड़िया, नहीं तो तुम्हें बाद में सुधारना मुश्किल पड़ जाएगा। शुरू में ढाल लिया सो ढाल लिया। अरे बच्चों की जब 1 महीने के होते तो मालिश कराते कि नहीं? नहीं कराते। हमारी दादी माँ को हमने देखा था, एक पतला सा मुलायम सा कपड़ा लेकर के उसमें सरसों या राई के दाने भरती थी, काली वाली राई के दाने, और उसकी तकिया लगाते थे। क्यों? ताकि वो बच्चे के सिर का शेप ना बिगड़े, चपटा ना हो जाए। फ्रॉम द फर्स्ट डे। और जो मालिश वाली आती थी वो पूरे शरीर को ऐसे चढ़ाती थी, ढालती थी, पूरे शरीर को लोई करती थी कि बाल पूरे कम हो जाए। अब जिसका भैया अनिल कपूर जैसा नाम कर में तो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अब भाई चिल्लक जी आपके लोई फिरी कि नहीं? नहीं, लोई तो फिरी होगी। अब जिसका अपना अपना नाम कर्म है, नहीं तो महिलाओं की भी दाढ़ी आ जाती, क्या करोगे? नहीं हंसो नहीं, अब छुल्लक जी बता रहे थे मैं तो परसों। चलो ठीक है। जिद पूरी नहीं करना। आप उनको पहले से ढाल के रखो, पहले दिन से ढाल के रखोगे तो ढली रहेगी। पापड़ बेले की नहीं। अरे बचपन में जिनने मम्मी के साथ पापड़ बेलवाए हो, पत्नी के वाले नहीं, माँ के साथ पापड़ बेले कभी? तो वो जो लोई होती थी ना, ऐसे सीधा सीधा फेरते जाओ तो लंबी हो जाती थी। अब बार बार वो माताओं जैसे अपन से कहाँ बेलन से घुमाते बनती है, तो अपन क्या करते थे, बेलने के लिए नंबर आया है सो एक बार ऐसे, फिर पटा घुमाओ, एक बार ऐसे। पापड़ गोल चाहिए ना, हो जाएगा। हम कैसी बना लें? हमें एक बार, हमने जीवन में एक ही बार भोजन बनाया, और भैया वो पुड़ियाँ तो हमारी वो यूरोप का नक्शा बन गई सब गोल। अब खाने की आदत गोल की, तो तिरछी भी खा लो तो क्या फर्क पड़ता है? हमने तो 2-4 तिरछी सेंक दी, क्या भरना, गड्ढा तो भरना ही है। फिर कोई बोला कि नहीं गोल बताओ, तो हमने बड़ी बेरी लोटी जैसी और डिब्बे से काट ली, कहीं गोल हो गई, चलो चैन से तुम सीखी है कि नहीं वो देखो आकार से क्या करना है। समझ गए? चेहरा देख के नहीं करना शादी, स्वभाव देख के शादी करना। पैसा देख के शादी नहीं करना, व्यवहार देख के शादी करना। बच्चों की जिद पूरी कभी मत करना। जिद करे वो संदीप, कोई पूरी नहीं करना। अगर वो इच्छा करता है पापा में गुब्बारा चाहिए, हाँ बेटा चलो गुब्बारा लेते हैं, चिल्ला चिल्ला के रोए हमें गुब्बारा चाहिए, हमें गुब्बारा चाहिए, अब तो नहीं दिलाएंगे, तू रो, और आवाज नहीं आ रही और तेज रो। एक बार जिद पूरी करोगे जिंदगी भर जिद्दी रहेंगे। समझ रहे माँ? जिद पूरी नहीं करना। हाँ बच्चे उनकी इच्छाएं होती तो पूरी करना। आपको पता है कि बहुत सारी चीजें काम की नहीं है, 10 मिनट बाद तोड़ देगा, फिर भी दिला देना, उसकी इच्छा है, लेकिन जिद नहीं। ओ भाई शुभम सुन रहे ना, जिद्दी नहीं बनाना। वो आप उसको लेके बोले मैं वैयावृत्ति नहीं करूंगा, बोलना बैठो शांति से वैयावृत्ति करो, 2 और मारेंगे बोलना, वैयावृत्ति तुम्हारी भी हो जाएगी। जिद पूरी नहीं करना, बैठो बोलना, पहले बैठो। अपने बच्चे के मित्र बन के रहना, और पिता भी बन के रहना, गुरु भी बन के रहना, कि वो इतना भी आपसे घुला मिला हो कि अपनी सारी बातें बता दे, तुम्हारे कांधे पर जाके बैठ जाए, और इतना भी स्ट्रिक्ट रहना कि आंख दिखा दो तो कपड़े गीले हो जाए। बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा? हो सकता है बच्चों को लगे कि महाराज जी क्या सिखा रहे हैं,
लेकिन जिस दिन आप किसी के पिता बनोगे, मां बनोगे, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। बच्चों की जिद पूरी नहीं करना है, बहुत बड़ी कला है। बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा लाइफ में आपको, बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि बच्चे अनुकूल रहेंगे तब तो काम चलेगा। कभी कभी पत्नी भी बच्चों जैसे हो जाती है, पति भी बच्चों जैसे हो जाते हैं, तो भी उनकी जिद पूरी नहीं कर, थोड़ा कंट्रोल। क्या बोलते हैं आप लोग, कूलेंट, रावत बाटा के प्लांट का कूलेंट डाल के रखना, ज्यादा एनर्जी हो जाए सो, ठंडे रहो। विनोद जी, कितने साल हो गए शादी को? हैं? अभी तक गिन ही रहे हो? हैं? 34 साल हो गए, गिन ही रहे हो? बताओ भैया, मतलब कठिन थे। सुनो भैया, ये जो मैंने आपसे कहा है, अगर ये बात समझ में आ गई तो घर में रह के भी आप व्रती बन के रह सकते हो। और बात समझ में नहीं आई इसमें से तो आप नहीं जी पाओगे, दुख का जीवन रहेगा। सुख का जीवन जीना है पंडित जी, तो वो अंदर की बात है, वो थोड़ा अंदर से ही लाना पड़ेगा। तो क्यों ना अपन भी अपने भावों का जागरण करें, नीति कुशल बने, जीवन की कला सीखें, बुद्धि की प्रखरता आएगी, तभी जीवन का आनंद आएगा। बात आ गई समझ में? क्या करोगे घर जाके? बोले आपने सब कुछ ओपन कर दिया, कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद आप भी भूल जाओगे, ये भी भूल जाएंगे, घबराओ नहीं।